सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार के समस्त जीव दुखी हैं और सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु दुख दूर होता नहीं और सुख की प्राप्ति होती नहीं। कारण क्या है? हम यदि अध्यात्म की भाषा में कहें तो अध्यात्म की भाषा के अनुसार मिथ्यात्व के कारण से अर्थात उल्टी मान्यता के कारण से जीव दुखी है और उस मान्यता के होने से वह सुखी नहीं हो पा रहा है। ये आध्यात्मिक जवाब हुआ। और भी अनेक आध्यात्मिक जवाब हो सकते हैं कि कर्मों से बंधा हुआ है, आत्मस्वरूप को नहीं जाना है, स्वरूप का चिंतन नहीं किया है। ऐसे अनेक हमारे अंदर प्रश्न और उनके उत्तर हो सकते हैं कि सुखी क्यों नहीं है। पर सामान्य जन को संभवतः ये परिभाषाएं कदाचित समझ में नहीं आती हैं। वो कहते हैं कि अध्यात्म कठिन है और हम अध्यात्म को कैसे समझें, ये भेद विज्ञान की बात क्यों समझें, इत्यादि अनेक ऐसे उनके अंदर भ्रम पैदा होते हैं जिससे वो समझते हैं कि हम सुखी नहीं हो सकते हैं, या हम अध्यात्म नहीं पढ़ सकते हैं, या हम जिनागम को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक विचार आया है हमें कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न होता है और जब तक उस प्रश्न का समाधान नहीं हो तब तक वह व्यक्ति वास्तव में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता है। हम जिसे शंका कहते हैं, शल्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपके पैर में कांटा लग गया तो आपके पैर में कांटा लगने पर आप बहुत दूर तक नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि पैर में कांटा चुभा है। या किसी प्रकार की कोई शल्य उत्पन्न हो जावे, शंका उत्पन्न हो जावे, तो हम उस विषय में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बस ऐसे ही यहाँ एक विषय है। ये क्या विषय है कि हमें अध्यात्म के क्षेत्र में कोई शंका उत्पन्न हो जावे, कोई प्रश्न उत्पन्न हो जावे, और जब तक हमें उसका समुचित उत्तर ना मिले जो वास्तव में हमें ग्रहण करना है, जब तक हमें उसका समुचित उत्तर ना मिले उस प्रश्न का, तब तक हम आगे नहीं जा सकते हैं, हम आगे नहीं जाते हैं। ख़ास तौर से आजकल की युवा पीढ़ी ये कहती है कि साहब हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते नहीं हैं और इतनी गहरी बातों को हमें सुनना नहीं है। अब वो युवा पीढ़ी में बच्चे, युवा, ये जो आयु से वृद्ध हैं, वे सब शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके ये प्रश्न रहते हैं। ये प्रश्न सबके हैं कि जैसे जगत कब से है, जगत किसने बनाया, संसार क्या है, क्या शरीर में सुख नहीं है, कर्म क्या हैं, क्या सच में कर्म बंधन का कारण है, या भगवान होता है या नहीं होता है, स्वर्ग मोक्ष है या कल्पना है। ऐसे अनेक सामान्य प्रश्न हैं जिनकी उत्तर यदि उनको मिल जावे तो वे अध्यात्म के मार्ग पर और दृढ़ता से चलने लगें, या जो नहीं चलने वाले हैं उस पर आना प्रारंभ कर दें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज से एक श्रृंखला सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसका हमारा शीर्षक है एक प्रश्न। एक प्रश्न के बहुत सारे अर्थ हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में अनेक प्रश्न उठते हैं। उन अनेक प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर हम एक प्रश्न करेंगे और एक उस प्रश्न के विषय में संबंधित जो भी तर्क हो सकते हैं आगम के अनुसार, उन तर्कों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक प्रश्न, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, उनमें से एक प्रश्न, एक बार में एक प्रश्न का उत्तर। तो ये हम वीडियो जो आपके सामने ला रहे हैं इस श्रृंखला में, मैं और सौरभ जी समय समय पर, सौरभ जी कोई प्रश्न लेकर के आएंगे, समय समय पर मैं प्रश्न लेकर के आऊँगा, और उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको जनागम के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला में जैसे आज का हमने विषय रखा है संसार कब से है। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है। ये कोई मात्र जैनियों का प्रश्न नहीं है कि जैनियों का प्रश्न हो, ये सब का प्रश्न है। कहते हैं कि वैज्ञानिक भी खोज कर रहे हैं कि संसार कब से है। तो क्या वास्तव में किसी को पता नहीं है ये संसार कब से है? ये पता है तो कोई बताता क्यों नहीं? संसार कब से मतलब ये रचना किसने की, किसने क्या बनाया है? तो वैसे तो सबने अपनी अपनी मान्यता के अनुसार बहुत सारे मत बना रखे हैं, पर वास्तविक मत क्या होना चाहिए जिसका आधार भी हो, जो तर्क भी हो, और जो हमारे गले में उतरना चाहिए कि हाँ वास्तव में संसार है, संसार किसी ने बनाया है या किसी ने नहीं बनाया है। हम बहुत सामान्य से तर्कों से आपकी अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। संसार मतलब ये जगत जो दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, ये संसार है।
और अध्यात्म की भाषा में 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हम वर्तमान में जो हमें दिखाई दे रहा है, मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, त्रियंच दिखाई दे रहे हैं, ये लोक की व्यवस्था दिखाई दे रही है। ये अन्य हम जिनवाणी के अनुसार बात करें या सामान्य मान्यता के अनुसार बात करें कि सब स्वर्ग भी है, नरक भी है, लोक भी है, मोक्ष भी कहा जाता है, जिसे हम सिद्धशिला भी कहते हैं। यहाँ जाते हैं तो किसने बनाई? सिद्धशिला किसने बनाई? स्वर्ग किसने बनाया? नरक किसने बनाया? संसार किसने बनाया? संसार की समस्त वस्तुएं किसने बनाई? इत्यादि अनेक प्रश्न हमारे हृदय में हैं जो हमें प्रति समय उत्पन्न होते हैं, और उन शंकाओं का समाधान, समुचित समाधान न होने के कारण से जितनी दृढ़ता से और श्रद्धांश से हमें आगम से जुड़ना चाहिए था, धर्म से जुड़ना चाहिए था, संभवतः हम उससे उतना नहीं जुड़े हैं। हम संसार पर फोकस करते हैं कि संसार मतलब ये जो हमें दृश्यमान दिखाई दे रहा है, ये संसार है। हम एक मोटे तौर पर इसको ये मानते हैं, और 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हमने ये परिभाषा भी आपके सामने रखी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है ये किसने बनाया है? यदि किसी ने बनाया है तो वह कहाँ है? और जब किसी ने इसको बनाया है तो जिसने बनाया है उसे किसने बनाया है? और उसे किसी ने बनाया है तो पिछले वाले को किसने बनाया है? ऐसे उसका अंत नहीं होगा। और अंत में जाकर के यदि कोई ये कहे कि सब वो जो सबसे आखिरी वाला बनाने वाला है वह स्वयं सिद्ध है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जगत स्वयं सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं है। हम यदि एक बार ये माने कि किसी ने बनाया है तो उसमें अनेक समस्याएं खड़ी आती हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि बनाया है तो उसके पहले क्या था? जब संसार बना तो उसके पहले क्या था? दूसरी बात, संसार बनाया तो भांति भांति के जीव बनाए, किसी को धनवान, किसी को दरिद्री, किसी को पशु पक्षी पेड़, किसी को त्रियंच नरक, किसी को स्वर्ग बनाया। ये निर्णय कौन करता है? यदि कोई तर्क करके ये कहे कि साहब वो तो सबके अपने अपने कर्मों का फल है, तो जब सब अपने अपने कर्मों का फल है तो फिर किसी के माथे का बोझ क्यों? फिर उसका कर्ता कोई क्यों? अर्थात उसका कर्ता कोई भी नहीं, क्योंकि जब सबने अपने अपना किया है तो फिर उसे प्रत्येक व्यक्ति को संचालित करने वाला कोई नहीं है। और जब व्यक्ति को संचालित करने वाला कोई नहीं है तो फिर वस्तु को भी संचालित करने वाला कोई नहीं है। हम मानते नहीं हैं, हम जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक ना एक दिन या ऐसी एक ना एक घटना अवश्य आती है जिसमें उसे ये मन में विचार करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये परम सत्य है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। किसके हाथ में है? तो मानने वाले कोई कहते हैं कर्मों के हाथ में है, कोई कहते हैं कि सब किसी ईश्वर के हाथ में है। वस्तु स्थिति ये है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, इसलिए वह किसी के हाथ में नहीं है। ऐसे ही संसार की रचना नहीं हुई। संसार अनादि अनिधन कहलाता है। अनादि अनिधन का क्या अर्थ हुआ? कि अनादि से है जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, और अनिधन अर्थात अनंत है जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है। ये अनादि अनिधन कहलाता है। वो मैंने अपन ने चर्चा की ना अभी कि यदि संसार का प्रारंभ माने तो उसके पहले क्या था, फिर जब नष्ट होगा तो उसके बाद कौन होगा, फिर नष्ट होगा तो फिर कौन बनाएगा। इसलिए उत्पन्न होने की कल्पना है, नष्ट होने की कल्पना है। हमें फाइनली ये स्वीकार करना होगा कि जगत स्वयं सिद्ध है। मैं जानता हूँ कि आप मात्र इतने से तर्क से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अनादिकाल की जो हमारी कर्तापने की मान्यता पड़ी है ना, यानी किसी ने तो किया होगा, कोई तो चलाता होगा, वो हमें सहजता में स्वीकार नहीं करने देगी कि जगत अनादि है। अनादि मतलब किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं सिद्ध है, अनंत काल है, मतलब अनंत काल रहेगा तक भी नहीं बोल सकते हैं। अनादि अनंत है, बस इतना सा केवल शब्द आता है। लेकिन यदि आपके पास इसके सिवाय कोई और उत्तर मिले, आप अपने आप से प्रश्न करना कि यदि किसी ने बनाया है तो वह कौन है, वह कहाँ है, उसे किसने बनाया है। आगम में न्याय के शास्त्रों में उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया, उसे अनवस्था दोष के नाम से जानते हैं। मतलब एक दूसरे ने एक दूसरे को बनाया और अंत में ये कह दिया कि सब जो आखिरी वाला वो स्वयं सिद्ध है। तो ऐसे यहाँ कहा कि भाई स्वयं सिद्ध है, संसार स्वयं सिद्ध है, संसार की व्यवस्था स्वयं सिद्ध है, और जो है जो जगत के द्रव्य हैं उनकी व्यवस्था स्वयं सिद्ध है।
अब इसको समझने से हमें लाभ क्या होता है, हम ये समझते हैं। जब हमारे मन में ये शंका है, प्रश्न है कि जगत किसने बनाया है, कौन संचालित करता है, और उस शंका के कारण से हम निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। हम कहें ना कहें, लेकिन आप देखना कहीं ना कहीं हमें कर्तृत्व के कारण से अंदर में ये एक शंका है और हम निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। तो हमें निश्चिंत होने के लिए यदि हमने एक बार वस्तु का ये इस स्वरूप का निर्णय कर लिया कि इस जगत को बनाने वाला कोई भी नहीं है, इस जगत को किसी ने नहीं बनाया है, ये निर्णय होने के पश्चात फिर आप ये मान के चलना कि आपका चित्त इस प्रश्न से निश्चिंत हो जाएगा। और ये श्रृंखला लाने का हमारा उद्देश्य भी यही है। जब तक आपके मन में प्रश्न रहेंगे, फांस तनकसी तन में साले, ऐसे ये शंका आत्मा में सालती है। भले आप बार बार उसे दोहराएं नहीं, पर कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये शंकाएं बनी रहती हैं इस संबंधी, जैसे ये प्रश्न है। तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे अनेक प्रकार की श्रृंखलाएं लाएंगे, पौराणिक कथाओं के माध्यम से, वर्तमान की परिस्थिति, भूतकाल के जैन धर्म के इतिहास के बारे में, कर्मों के बारे में, उनको लाएंगे और आपके अंदर में उठने वाले एक एक प्रश्नों को हम संक्षेप और विस्तार से हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम श्रृंखला में हमने ये जाना है कि संसार अनादि अनिधन है, संसार जगत किसी ने बनाया नहीं। जैसे जगत किसी ने नहीं बनाया, ऐसे जगत के किसी द्रव्य को भी किसी ने नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं है। ये हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा है। अगली सीरीज में हम दूसरी वीडियो लाएंगे। दूसरी वीडियो के आने तक आपको जय जगन्नाथ।